कि आपको अपनी आवाज बननी होगी, आपके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, आपको रामगढ़ चुनाव में आके इन बेईमान नेताओं शिक्षा मंत्री का क्या पढ़ाई है बताइए। पूरा बुरा हाल है। शिक्षा, एक हाथ में शिक्षा है, एक हाथ में दारू बोतल है। हाँ। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ दुर्भाग्य है। झारखंड के जनता का तो किस्मत ही फूटा है। ऐसे उनकी पढ़ाई कितना है मालूम है? वो ओरिजिनल में उतना मैट्रिक भी नहीं पढ़े। मैंने मैट्रिक पास हैं और झारखंड का शिक्षा मंत्री बने। बिल्कुल, और शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो दारू मंत्री भी है ना। अच्छा, दारू ये मंत्री। हाँ। नेताओं ने, मंत्रियों ने बेरोजगारी का फौज खड़ा कर दिया है। वो तो सत्ता में आते हैं रोजगार के आश्वासन देकर कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन सब झांसा रहता है। हम छात्रों के साथ, युवाओं के साथ सिर्फ वोट बैंक के तरह हमें इस्तेमाल किया गया है, और बारी बारी से किया गया है। 22 साल में अगर भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड सबसे आज गरीबी के कगार में क्यों पहुंच गया है, यही तो सवाल है। इसी सवाल को पूछने के लिए मैं जनता से जा रहा हूं, और सवाल उठाना बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी नेता, मंत्री, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आजसू का हो या जेएमएम का हो, उन्होंने यहां झारखंड में शासन किया, और शासन से ज्यादा शोषण किया है। अब बताइए, 40% खनिज संपदा से भरीपूर्ण ये राज्य है, भारत का सबसे अमीर राज्य है, और भारत और राज्य जो है झारखंड, झारखंड का सबसे अमीर राज्य रामगढ़ है। बिल्कुल सबसे ज्यादा भीख मंगा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और रोजगार नहीं मिल के कारण पलायन हो रहे हैं, अशिक्षा भी है और कुपोषण भी है। और बताइए, इतनी दरिद्र, इतनी बुरी स्थिति है कि एक महिला से जाकर मिलिए, उसका जो है 72% महिलाओं का खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। 42% यहाँ पर बच्चों का जो जन्म लेते हैं शिशु बच्चे, उनकी वजन कम है। तो इनका खून चूसा गया है इन हरामखोर नेताओं ने बार बार। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार लोगों से पूछता हूं कि कोई अगर नेता बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ परिवारवाद हो रहा है। अपने परिवार से लोग कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। कांग्रेस जो है, जब उसका विधायक जो थी, विधायिका, वो खत्म हो गया और वो जेल चले गए, तो अपने पति को खड़ा कर दिया। इसी तरह इधर जो है सुनीता चौधरी एक कैंडिडेट है, उसका पति सांसद बन गया, तो वो यहाँ कैंडिडेट बन गई पत्नी। अरे भाई, ये पति पत्नी का यहाँ खेल चल रहा है। तो साथियों, ये पति पत्नी नहीं चलतो, इसको खत्म करो रामगढ़ वासियों, इतिहास लिखो और नया उलगुलान होगा, और शिक्षित उम्मीदवार को जिताओ, ताकि एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति बन सकता है। मैं तो पूछना चाहता हूं उन आजसू के या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो आप बार बार लोगों के पास जाकर वोट मांगते हैं, क्या आप में योग्यता नहीं था क्या कि उसी के परिवार के लोगों को कैंडिडेट बना दिया गया? आपके मन में कभी सवाल नहीं उत्पन्न होता कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला? अगर वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी छोटी मानसिकता के नेता हैं, तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? तो आपको समझना है। और तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहे कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, आजसू का हो, उन कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि अभी तुरंत झंडा फेंकिए और इन नेताओं को सबक सिखाइए, और मुझे एक चांस दीजिए। देखिए, 1 महीने के अंदर यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनेगा। आपको लोग क्यों वोट देंगे? एक महीना के अंदर यहाँ नियोजन नीति बन सकता है, स्थानीय नीति बन सकता है, क्योंकि हमें संविधान की धारा का ज्ञान है। अनुच्छेद 16(4) में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अपने राज्य के लिए अच्छी नीति तुरंत वो बनाना चाहे तो बना सकती है, लेकिन यहाँ का नेता जो है बनाना नहीं चाहते। यहाँ पदाधिकारी भ्रष्टाचार हैं। 2010 से यहाँ करप्शन चल रहा है, और जेपीएससी द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का 2010 से ही सीबीआई जांच चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो साथियों, इस भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलो, अंधेरे से इस गर्त में आपको रखा गया है, इससे बाहर निकलो और रोशनी की ओर टॉर्च छाप पर मोहर लगाओ। और बताना चाहता है कि आपने बोला क्यों, क्योंकि मेरे पास योग्यता है। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ के कैंडिडेट जो हैं, या बजरंग महतो है या सुनीता चौधरी है, 10% 10 मिनट मेरे साथ डिबेट कर ले। यदि 10 मिनट में एक भी सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, तो मैं उसके समर्थन में उतर जाऊंगा, उसको वोट मांगूंगा। अभी झारखंड में जो है जेएमएम की सरकार है, आप निर्दलीय हैं, अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो झारखंड के युवाओं लोगों के क्या आप कर पाइए? कुछ नहीं कर पाइएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं। जो है सरकार उनकी है, बोलबाला उनका है, सारा चीज उनका चलेगा, आप क्या कर पाएंगे? सदन में इतनी जोरदार आवाज उठाऊंगा कि सदन में एक ही आवाज गूंजेगा वहां पर, और 1 महीना के अंदर उन्हें बाध्य कर दूंगा। क्योंकि मैं जो है
सर पे कफन बांध के निकला हूं इन बेईमान नेताओं को सबक सिखाने के लिए। और ये 2024 के लिए एक उलगुलान होगा रामगढ़ का ये विधानसभा चुनाव। अगर एक सीट मिलता है तो आने वाले 2024 में पूरे झारखंड में हम युवाओं का राज्य होगा। यही एक शुरुआत है। और झारखंड के युवाओं को, जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो घर में सिर्फ अपने आप को कोस रहे हैं और मैसेज खेल रहे हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप अपना किस्मत को लिखना चाहते हैं तो रामगढ़ उपचुनाव में कूदिए और इन नेताओं को सबक सिखाइए। अगर आप इस समय हमारा साथ नहीं दिए तो आने वाले फिर 22 साल आप पीछे चले जाएंगे। और पूरा राज्य जिस तरह से आज आपका पढ़ पढ़ करके आंख खराब हो रहा है, आपका बाल पक गया है, आपकी मोटी मोटी पुस्तकें आपका बिना अवसर हुए। बताइए, अभी 2017 से एक भी एग्जाम जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा नहीं हुआ है। तो ये गुलाम मानसिकता को त्यागने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहता हूं कि आपको अपनी आवाज बननी होगी। आपके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, आपको रामगढ़ चुनाव में आके इन बेईमान नेताओं को सबक सिखाना होगा। तो उतना भी बिकना नहीं है। हालांकि हम आपको दिखा दें, ये देखिए इनका जो है गंजी पर जो लिखा हुआ है, और इसके अलावा पीछे में भी देखिए क्या है, पीछे में भी लिखा हुआ है खतियानी एकता जिंदाबाद। ये खतियानी एकता जो है जिंदाबाद, ये क्यों नारा लगा रहे हैं खतियानी एकता? बिल्कुल यही चाहते हैं कि झारखंड में जो लूट खसोट है तो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले, क्योंकि ये आंदोलन पिछले 1 साल से और कई सालों से चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो है, मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा तो ये जो रामगढ़ है ये शहीद शेख भिखारी की धरती है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, उन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया है, प्राणों का आहुति दी है। बिरसा मुंडा से लेकर के चाहे ये निर्मल महतो, उन्होंने कहा था कि सवाल बन के फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना। तो मैं जवाब बस आप जनता से पूछना चाहता हूं कि जो भी वोट मांगने आए तो कम से कम उसे जवाब मांगो कि आपने 22 साल में क्या किया। एक स्थानीय नीति नहीं बनाया, एक नियोजन नीति नहीं बनाया। तो हम इसका जवाब भी देते हैं सर कि ये लोग नहीं बना सकता, क्योंकि ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है। आपका बजरंग जो है 8वां भी पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो दिखा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद सम्मेलन से इधर तो छोड़े ना, शिक्षा मंत्री का क्या पढ़ाई ये बताइए। पूरा बुरा हाल है। शिक्षा, एक हाथ में शिक्षा है, एक हाथ में दारू बोतल है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ दुर्भाग्य है। झारखंड के जनता का तो किस्मत ही फूटा है। उनकी पढ़ाई कितना है मालूम है? बस मैट्रिक मुश्किल से किए हैं। उनसे मिलने गए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि बाबू बड़ी मुश्किल से हमें मैट्रिक तक पास कर ली हो, वो भी दूसरे के सहायता से किए हैं। वो ओरिजिनल में उतना मैट्रिक भी नहीं पढ़े। मैंने मैट्रिक पास है और झारखंड का शिक्षा मंत्री बिल्कुल। और शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो दारू मंत्री भी है ना। अच्छा, ये हाँ, ये शिक्षा दे रहे हैं कि दारू दे रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा। रामगढ़ में हो रहा है। अगर यहाँ के लोग अगर पछता रहे होंगे पिछले जो है विधायक बना के, तभी भी आपके पास मौका है। विकास के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर विकास आपका होगा तो कहीं ना कहीं रामगढ़ का जो है नक्शा भी चेंज होगा, और वो विकास जो है कहीं ना कहीं आप देख भी पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीक़ा से विकास हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है प्रत्याशी लोगों का एक भंडार लगा हुआ है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगार युवा जो हैं वो प्रत्याशी बने हुए हैं। लेकिन तय उन्हें करना होगा, जो यहाँ के वोटर हैं, जो रामगढ़ के जो वोटर हैं, वो तय करेंगे कि हम कैसे प्रत्याशी को और किस प्रत्याशी को दें। अगर आप मोह माया में हैं, पैसा के लेके आप वोट करते हैं, दारू पी के जो है शराब पी के नशे में जब आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो वोट है वो बिक जाता है। और ये रामगढ़ भी वही स्थिति में रहेगा जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर जिस हिसाब से चल रहा है। बदलाव की यहाँ पर घड़ी है, बदलाव हो सकता है और अगर आप चाहे तो।